चैट में देखता हूँ। स्पीकर 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 हाँ, अब जरा कुछ बोलो। सर हाँ, अब ठीक है, अब सुनाई। सो जल्दी से रिवाइज करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक डेटा में। जो हमारा टॉपिक है ना डेटा, उसमें हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा हमने व्हाट इज डेटा। ये 3 स्टेप्स याद है ना? कौन पढ़ के सुनाएगा? सर मैं सुनाऊं? हाँ सुनाओ। कलेक्ट एंड रिकॉर्ड, प्रेजेंट, इंटरप्रेट। इंटरप्रेट या इंटरप्रेट को हम कह सकते हैं रीड। तो इन सबों के आगे हम साथ साथ में डेटा भी लिख सकते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कलेक्ट एंड रिकॉर्ड, कलेक्ट एंड रिकॉर्ड डेटा। फिर नेक्स्ट में लिखेंगे प्रेजेंट डेटा, और थर्ड में लिखेंगे रीड रीड डेटा। वेरी गुड। तो दीज आर 3 स्टेप्स ऑफ डेटा हैंडलिंग। फिर पहला स्टेप देखते हैं। उसमें हमने क्या देखा था कि जब हम कलेक्ट करते हैं हम क्या क्या यूज करते हैं। कौन बताएगा? जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट एंड रिकॉर्ड, तो एक तो हम टेबल यूज करते हैं, और हम यहाँ क्या यूज करते हैं? टैली मार्क्स। तो ऐसे हम टेबल में हमें डेटा मिलता है। फिर ये जो टैली मार्क्स है इनको हमने कैसे लिखा था? ऐसे लिखा था, इन ग्रुप ऑफ 5। ये ग्रुप ऑफ 5 है, और इनका टोटल नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं। ये जो टोटल नंबर होता है इसको क्या बोलते हैं? चलो ऋषिता बताएगी। जो ये नंबर होता है ना, सर फ्रेग्रेंस। सर फ्रीक्वेंसी। हाँ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी हमें क्या बताता है कि कितनी बारी कोई डेटा रिपीट हुआ है, नंबर ऑफ टाइम्स एनी डेटा पॉइंट इज रिपीटेड। तो ये तो हमने देख लिया डेटा को कलेक्ट एंड रिकॉर्ड कैसे करते हैं। ठीक है। अभी देखो ये हमारा पूरा, ये क्या है, ये सारा का सारा, अगर ये डेटा इस पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे? डेटा सेट। उसमें एक एक नंबर जो है, जो ये डेटा एक एक डेटा है, इसको क्या बोलते हैं? इनको डेटा
डेटा पॉइंट। ये देखो, ये फिर से हमने देखा, डिफरेंट ड्रेसेस देखे, उनको हमने टैली मार्क से यहाँ डेटा लिखा और बाद में उनके नंबर्स लिखे, यानी कि फ्रीक्वेंसी लिखी। फिर से हमने एक और टेबल बनाया था। फिर हमने देखा, जब हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं, किसी को दिखाते हैं, तो या तो हम इस फॉर्म में दिखाएंगे, या तो टेबल के शक्ल में दिखाएंगे, या ग्राफ ग्राफ और चार्ट। और फिर ग्राफ कितने टाइप्स के होते हैं, हमने ग्राफ्स अलग अलग देखे थे। एक हमने देखा था, कौन सा ग्राफ? पिक्चर ग्राफ, Picture graph. बार ग्राफ, और थर्ड पाई ग्राफ। पिक्चर ग्राफ में क्या होता है? पिक्चर्स बनी होती है। बार ग्राफ में क्या होता है? रेक्टेंगल्स बने होते हैं, जिनको हम बार्स बोलते हैं। और पाई ग्राफ में सर्कल बना होता है। ये याद रहेगा? लिखो, ये Yes, sir. तीनों लिखो कॉपी में, अगर नहीं लिखा है। फिर हम डेटा की एक गेम भी खेल सकते हैं। पहले जल्दी से रिवाइज करेंगे। सर लिख लिया। लिख लिया? ओके। फिर हमने देखा था कि पिक्चर ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। तो हम दो लाइंस खींचते हैं। एक, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं? एक्स। और जो वर्टिकल लाइन होती है, उसको क्या बोलते हैं? वाई। और इनके बीच में हम पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं। और एक पिक्चर इज इक्वल टू हाउ मेनी ट्रीज, वो हमें क्या बताता है? उसको क्या बोलते हैं हम? स्केल। तो स्केल हमें बताता है कि इस पिक्चर ग्राफ में जो हमारी पिक्चर है, वो कितने नंबर्स के बराबर है। ठीक है, उसको स्केल बोलते हैं। ये भी ध्यान से लिखना कॉपी में। स्केल लिख के ऐसे इसको बॉक्स में डाल दो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए। फिर हमने ये लास्ट टाइम ड्राइंग किया था, तो इसको मैं रब कर दूं। इसको मैं रब करता हूँ। कुछ आगे आगे पढ़ते हैं हम डेटा के बारे में। ये तो हमने लास्ट टाइम ब्रेक किया था एक ऐसी। ये देखो, मैंने रब कर लिया अपनी ड्राइंग। ये रबर से मैं मिटा रहा हूँ। चलो, मिटा दिया मैंने। अब ये जो पिक्चर ग्राफ है, आज हम सीखेंगे बार ग्राफ। लिखो कॉपी में, आज क्या हम करेंगे? बार ग्राफ। आज हम सीखेंगे बार ग्राफ।
तो बार ग्राफ कैसे बनाते हैं? ये जैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था, एक ऐसे स्लीपिंग लाइन को हमने एक्स बोला, एक्स लाइन, और स्टैंडिंग लाइन को बोला वाई। तो ऐसे ही हम बार ग्राफ के लिए भी ड्रॉ करते हैं, एक स्लीपिंग लाइन। तो मैं यहाँ पे एक स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करता हूं, उसका नाम होगा एक्स। और एक स्टैंडिंग लाइन, उसका नाम होगा वाई। अब हमने ऊपर जैसे हमने ये पिक्चर ग्राफ बनाया था, अब इसी सेम डेटा का हम बार ग्राफ बनाएंगे। अब कितने टाइप्स ऑफ ट्रीज है हमारे पास? तो हमने टाइप ऑफ ट्रीज कहाँ पे लिखा है? एक्स के नीचे लिखा है। तो यहां भी हम एक्स के नीचे लिखेंगे टाइप। आप भी साथ साथ में लिखो, टाइप ऑफ ट्रीज। कौन कौन से टाइप ऑफ ट्रीज थे हमारे पास? एप्पल, मैंगो एंड ऑरेंज। तो यहां पे भी हम लिखते हैं, पहला हम लिखेंगे एप्पल, दूसरा लिखेंगे मैंगो, नहीं दूसरा क्या था, हाँ मैंगो। लिख रहे हो ना साथ साथ? और थर्ड टाइप ऑफ ट्री कौन से थे? आशुतोष लिख रहे हो? यस सर। साथ साथ में ड्रॉ करो आप। हम क्या बना रहे हैं? बार ग्राफ। और वाई एक्स, ये जो वाई लाइन है, वाई एक्सिस, इस पे हमने क्या बनाना है? नंबर्स। तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है? नंबर्स। अब एप्पल ट्रीज कितने हैं हमारे पास? देख, ये पिक्चर ग्राफ देख के बताओ मेरे को। कौन बताएगा? सर 3। नहीं, 3 नहीं है। सर 15। 15। क्योंकि आपको स्केल भी देखना है कि एक पिक्चर, 1 पिक्चर इज इक्वल टू 5 ट्रीज, और हमारे पास 3 पिक्चर्स हैं। तो 3 multiplied by 5 is 15. That means how many apple trees do we have? How many mango trees do we have? 15। सर नहीं, 15। नहीं, ये वाला ट्री तो आधा ही है। सर तो ये तो 5 है। सर 13। 5 and 5 10 and 3 मान लो ये 13। 3 है, so 13. And how many orange trees? 5। 5. तो अब यही नंबर्स हमने बार ग्राफ में भी दिखाना है, लेकिन बार ग्राफ में हम पिक्चर नहीं ड्रॉ करेंगे। बार ग्राफ में हम क्या ड्रॉ करेंगे? बार्स। बार्स पहले मैं यहाँ लिखता हूँ, हमारे पास यहाँ कोने में लिखता हूँ। हमारे पास है 15 एप्पल, 13 मैंगो एंड 5 ऑरेंज। ये तो ऐसे मैंने अलग से लिखा, क्योंकि ये ऊपर मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ ना, फिर ये मिट जाता है, दिखता नहीं है। अब मैंने यहाँ पे ट्रीज नहीं ड्रॉ करना है, मैंने यहाँ पे बार्स ड्रॉ करने। बार्स क्या होते हैं?
Bars are rectangles. उनकी शेप रेक्टेंगल्स होती है बार्स की। तो अब एप्पल, और यहाँ पे नंबर्स हमें मालूम है कौन कौन से क्या क्या नंबर्स हैं। सबसे बिग नंबर, सबसे कम तो 5 है। फिर अगर मैं यहाँ लिखूं, अब मैं लेफ्ट में लिखता हूं 1 2 4 6 8 10 12 14 16 2 4 6 8 10। सर ये क्या बनाया है? नंबर्स ऑफ ट्री। तो यहाँ पे मैंने बनाओ। हाँ, बनाओ बनाओ, यहाँ लिखो और इनको इक्वल डिस्टेंस पे रखना। यहां से यहां तक 2 के बराबर है, और फिर और 2 ऐड करेंगे तो ये 4 हो गया, और 2 ऐड करेंगे ये 6 8 10 12 14। So what are these? These are numbers of tree. तो हम यहां लिख सकते हैं नंबर। यहां पे मैं इसको मिटाता हूं, यहां पे मैं फिर से लिखता हूं ये y, जो ये लाइन जो है y वाली, y एक्सिस कहते हैं इसको। y एक्सिस पे मैं क्या दिखा रहा हूं? नंबर ऑफ ट्रीज। और नंबर्स मैंने 2 4 6 8 10 12 14 लिखा। तो इसके बीच में मैं यहां पे लिख सकता हूं 1 3 5 7 9 11 13 15, है ना। 14 तो ये वाला है, 14 के ऊपर ये जो है ये 15 है। तो सारे नंबर्स मैं लिख भी सकता हूं, मैं ऐसे कर सकता हूँ। ये सबसे नीचे तो 0 है, फिर ये 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब मैंने सारे नंबर्स यहाँ पे लिखे, वाइट दिख रहे हैं ना। अब मैंने रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने हैं। जैसे यहाँ पे एप्पल है, तो एप्पल के ऊपर मैं ऐसे रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। अरे वरेनियम तो सो रहा है, वरेनियम का कैमरा ऑन हो गया, वो पता चल गया कि वो तो लेटा हुआ है बेड पे, है ना। ओ देखो, इसको नींद आ रही थी, अब जाग रहा है। जाओ मुंह धो लो जल्दी से, वॉश योर फेस, उससे फिर नींद भाग जाएगी। मेरे को भी नींद आ रही थी, मैंने भी अपना फेस वॉश किया। फिर मैंगो के सामने भी मैं जल्दी से ऐसे रेक्टेंगल बनाऊंगा, एक बार। ऑरेंज के सामने भी मैं एक बार बनाऊंगा। तो ये जो रेक्टेंगल है ये सेम विड्थ का होना चाहिए, इसकी जो विड्थ है वो सेम होनी चाहिए। देखो मेरी ड्राइंग ठीक नहीं है, तो अब मैं इसको सेम ड्रॉ करता हूं। यानी कि अगर ये इसकी विड्थ अगर इतनी होगी तो इसकी भी इतनी रखनी है। तो ध्यान से बनाना है। विड्थ ये वाली चौड़ाई, विड्थ क्या होता है? ब्रेड्थ या विड्थ। दिस इज विड्थ और ब्रेड्थ, ये सेम होनी चाहिए, सेम। लेकिन इसकी जो हाइट है, हाइट फिर से ड्रॉ करता हूं। ये एप्पल का अगर इतना बड़ा है, मैंगो का इतना बड़ा हो सकता है।
उसकी हाइट जो है वो अलग अलग हो सकती है। वो किस पे डिपेंड करेगा कि एप्पल ट्रीज कितने हैं। अब मैं अच्छी तरीके, एप्पल का जो रेक्टेंगल बनाना है या एप्पल का जो बार बनाना है वो कितना हाई होना चाहिए, कितना टॉल होना चाहिए। एप्पल देखो कितने ट्रीज हैं, कितने एप्पल ट्रीज, 15। 15। तो हम इसको क्या करेंगे, जो एप्पल के सामने हम रेक्टेंगल बनाएंगे, अब मैं ध्यान से बनाऊंगा। मान लो मैंने, उसकी हाइट 15 होनी चाहिए। 15 कहाँ है, ये रहा 15, ये है 15 यहाँ पे। दैट मीन्स इसका एप्पल का जो रेक्टेंगल होना चाहिए उसकी हाइट इतनी 15 के जितनी होनी चाहिए। मैंगो कितने थे, 13। तो 13 कहाँ पे है, ये यहाँ पे। दैट मीन्स मैंगो के सामने जो मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा उसकी हाइट जो है वो 13 के बराबर होनी चाहिए। तो ये 13, 15 हमें कहाँ पे मिलेगा, ये हमें वाई एक्सिस पे मिलेगा, इस लाइन पे मिलेगा, इस वाली लाइन पे। और ऑरेंज तो 5 है, तो वो 5 ये रहा, तो 5 में ऐसे डॉटेड लाइन ड्रॉ कर सकता हूं। ये मेरे को ऑरेंज का बार ड्रॉ करेगा। अब मैं इसको अच्छी तरीके से बनाता हूं। अब ये वाला मैंने रेक्ट बार ड्रॉ किया एप्पल का, ये मैंने ड्रॉ किया मैंगो का, और ये ड्रॉ किया मैंने ऑरेंज का। अब इनको मैं शेडिंग भी कर सकता हूँ, ऐसे शेडिंग करूं या नहीं करूं वो अपनी मर्जी है, कलर भी कर सकता हूँ। सर मैंगो 14 पे पहुंच गए। 14, हाँ मैंगो, ये 13 तो ये है, नहीं 13 ही तो है, ये है 13 ये। तो इसी की हाइट 13 के बराबर होनी चाहिए। ये 13 है, ये 15 है, और ये थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इसको थोड़ा सा रब करता हूँ। ये 5 के बराबर। तो ये हमारे क्या है, दीज आर आवर बार्स। तो ये पूरा का पूरा चार्ट क्या बन गया हमारा, बार ग्राफ। अभी देखो बार ग्राफ और पिक्चर ग्राफ में क्या डिफरेंस है। ये बार ग्राफ है और ये हमारा पिक्चर ग्राफ है। समझ आ रहा है, आप ड्रॉ कर सकते हो, ये आपने ड्रॉ। सर मैं बस ऑरेंज का कर रहा हूँ। हाँ करो, शाबाश। उसका एक ध्यान रखना है कि ये जो इनके, ये बार की जो विड्थ है यहां से यहां तक, वो सेम होनी चाहिए। सिर्फ हाइट जो है, हाइट अलग अलग होनी चाहिए। ये इतना ऊंचा, ये इतना ऊंचा, ये इतना ऊंचा। और उसको चेक भी कर, 5 को अगर आप ऐसे लाइन, इसके ऊपर को स्ट्रेट लाइन ऐसे करोगे तो ये 5 को टच करना चाहिए। इसको लेफ्ट को ले जाओगे तो ये 13 को टच करना चाहिए। इसको लेफ्ट को ले जाओगे तो ये 15 को टच करना चाहिए।
जब लेफ्ट को लेंगे तो हम कौन सी लाइन को टच कर रहे हैं? वाई एक्सिस। तो इसको हम इसको कैसे ड्रॉ करें? ये जो है ना, सर ये हाँ, सर मैंने ड्रॉ कर लिया। ओके, ये जो लाइन है नीचे, स्लीपिंग लाइन, इसमें आपको लिखना है एक्स, आगे लिखना है एक्सिस, AXIS। और जो ये स्टैंडिंग लाइन है, इसमें क्या लिखेंगे? Y एक्सिस। और यहाँ एरो भी दिखाएंगे लास्ट में। ओके, कौन कौन से ग्राफ थे? पिक्चर ग्राफ, बार ग्राफ एंड पाई ग्राफ। पाई ग्राफ की मैं एक शक्ल बनाता हूँ, वो अभी हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन जल्दी से दिखाता हूँ कैसा दिखता है पाई ग्राफ। तो पाई ग्राफ में हम क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। और सर्कल को, अब हमारे पास कितने टाइप ऑफ ट्रीज हैं? 3 टाइप्स, एप्पल, मैंगो, ऑरेंजेस। तो इस सर्कल को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। ठीक है, अब वो पार्ट्स, अगर हमारे पास सबसे ज्यादा कौन सा है? एप्पल। इस सर्कल का सबसे बड़ा पार्ट जो है, मान लो ये सेंटर है, ये इतना हिस्सा जो है सर्कल का, ये एप्पल है। उससे छोटे है, फिर है मैंगो। मैंगो 15 और 13, इससे थोड़ा सा छोटा है। तो वो मैं थोड़ा और बड़ा करता हूँ। एप्पल, एप्पल इतना बड़ा है। फिर मैंगो, ब्लू वाला सेक्शन, जो ब्लू ब्लू पार्ट है सर्कल का, वो मैंगो है। और जो ब्राउन हिस्सा है वो ऑरेंज है। तो ये एप्पल है, ब्लू वाला मैंगो, और ब्राउन वाला ऑरेंज। ऑरेंज ट्रीज, एप्पल ट्रीज, मैंगो ट्रीज। तो ये हमारा बन गया पाई चार्ट। सर अब क्या करना है? अब हम एक गेम भी खेल सकते हैं, जैसे सपोज ये क्विज है, कहूट। ये कहूट है, मैं बाद में सिखाऊंगा कैसे खेलते हैं कहूट। लेकिन अभी वैसे ही पूछता हूँ आपसे,
अब क्वेश्चन क्या है, यहाँ आपको ऐसे पिक्चर दिखाया हुआ है और आपको पूछा है व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज दिस, पिक्टोग्राम, टैली, बार एंड नॉट श्योर. Not sure. यू आर नॉट श्योर. सर बार ग्राफ, सर कुछ बार. तो, हाँ बार लग रहा है मेरे को तो. अब इसके नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहाँ लिखा है? ऐसे ही आप लोगों को अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे. सर क्वेश्चन पे क्लिक करना पड़ता है तब आता है वो. हाँ यहाँ पे अभी चल नहीं रहा है क्योंकि अभी मैंने इसको स्टार्ट नहीं किया ना गेम को. फिर सर करो ना स्टार्ट. करूं? यस सर. अच्छा, इसमें फिर आपको पता क्या करना है? क्या? आपको एक ठहरो मैं बताता हूँ कैसे खेलना होता है. हाँ? कहाँ गया होस्ट, इसका कहाँ गया? आपने, अच्छा ये नंबर आपने, यहाँ मैं लिखता हूँ आपका, जो आपका ब्राउजर है ना, गूगल ब्राउजर, आपके मोबाइल पे, आप मोबाइल पे ही हो ना? सर मैं तो टैबलेट पर हूँ. हाँ तो सर टैब, लैप. अच्छा तो टैबलेट या लैपटॉप पे लिखना है, जो ब्राउजर है उसके ऊपर एड्रेस पे लिखना है कहूट, KAHOOT, कहूट डॉट कॉम. सर गूगल पे लिखना है. हाँ गूगल पे लिखना है कहूट.com. और अगर कोई मोबाइल पे है तो मोबाइल पे भी लिखना है, मोबाइल पे जो गूगल क्रोम है उस पे लिखना है कहूट.com. देखो लिख के देखो और एंटर करो, देखो क्या आता है. सर आप म्यूट कर लो. म्यूट करूं?